इमाम की इज्जत करो, इमाम का कद्र करो। एक बात याद रखिएगा, ये इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम मोहल्ले का सरदार होता है। जिसको इमाम बनाओ उसकी इज्जत करो, इसलिए कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, वो आपकी नमाज का जामिन है। आप तो सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हो। कुरान पढ़ना उनका काम, आपकी नमाज की जिम्मेदारी इमाम के कंधे पर है। हशर के मैदान में इस नमाज का सवाल और कुर्बान जाओ, ये इमाम साहब देंगे। इसलिए अपने इमाम की इज्जत करो। इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम का घर में परेशानी होगी, इमाम खुश नहीं रहेगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर इमाम को खुशहाल कीजिए, उनको तोहफा तहफ़ दे दीजिए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनको खाना खिलाइए। जहां तक हो सके बढ़ चढ़ कर हर महीना कुछ ना कुछ अपने इमाम को दीजिए, ताकि इमाम का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आपके घर में खुशी पैदा फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने इमामों को खुश रखेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह इमाम को खुश रखो, इमाम की इज्जत करो, इमाम का इकराम करो, इनका एहतराम करो। इंशाअल्लाह इमाम अच्छा रहेगा, आपका मोहल्ला अच्छा रहेगा, इमाम खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहिएगा। इमाम परेशान रहेगा, आपके घर में कभी खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। इसलिए आप जिसके पीछे भी नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी इज्जत करें। तो मुअज़्ज़ज़ सामने, अब वैसे नमाजी वैसे इमाम क्या, अब वो 4-5 लड़का सफर कर रहा था और उसमें से एक लड़का नमाजी था, अभी नया नया नमाजी बना ही था। मस्जिद बना रहे हैं, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाबू बेटा इंशाअल्लाह। बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है, ठीक है, हो जाता है। लेकिन सुनो, खड़े होके भी पानी पी सकता है, पी सकता है, रास्ता है, हाँ रास्ता है, लेकिन खड़े होके पानी पीना ये बेअदबी है, नहीं पीना चाहिए और कुर्बान जाइए। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि सुन्नत के खिलाफ भी है। अब बहुत सारी बीमारी भी है, खड़े होकर पानी पीने में रीढ़ की हड्डी की बीमारी पैदा होती है। और साथ ही साथ पर्दे की अगर यहाँ पर ख्याल ना होता तो कुछ और बताता, वो बहुत बड़ी बीमारी होती है मर्द को। जो खड़े होकर पानी पीता है, मर्द को बहुत बुरी बीमारी होती है नाजुक जगहों पर। इसलिए खड़े होकर पानी ना पियो। जो खड़े होकर पानी पीता है, घुटने के दर्द में वो बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं कि मशगूल हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाएगी, जिस्म के अंदर में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक उसको जल्दी आएगा जो खड़े होकर पानी पिएगा। इसमें हिकमत है, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, अमल में हिकमत है कि मुसलमान हो बैठकर पानी पियो, मुसलमान हो बैठकर खाना खाओ। चलते फिरते खाना नहीं खाना है, चलते फिरते पानी नहीं पीना। तो मेरा मौजू क्या था, नमाज के बारे में। देखो एक बात याद रखो, ये नमाज जो है, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, रोजे का हुक्म कहाँ आया, जमीन पर, जमीन पर आया। ज़कात का हुक्म कहाँ पर आया, अरे बोलो भाई, ज़कात का हुक्म कहाँ आया, जमीन पर। हज करने का हुक्म कहाँ आया, जमीन पर। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को कहाँ बुलाया, मेराज, अर्श पे बुलाया, मेराज पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। मुसलमानों, ये नमाज को आप क्या समझते हो, हल्के में ना लो। कसम खुदा की ये वो अमल है, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा, अल्लाह आपके घर के हालात को बदल देगा, अल्लाह आपके कारोबार को बदल देगा, अल्लाह आपके बिजनेस को बदल देगा, अल्लाह आपके तिजारत को बदल देगा, अल्लाह आपके चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। पहले नमाज पढ़कर तो देखो नमाज में मिलता क्या। आमीन। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा, सारी बातें हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब, मेरे हबीब ठहर जाइए, तोहफा ले जाइए। क्या ले जाइए,
तोहफा। तोहफा कहा कि या अल्लाह तय तोहफा है। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। कहो तो नमाज 50। अच्छा ये बात बताओ, अगर वो 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अल्लाह, होता क्या? जो पढ़ने वाला वो पढ़ता। अरे जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता इंशाअल्लाह जरूर पढ़ता। ये 50 वक्त क्या, हम कहते 100 वक्त की भी नमाज अगर रहती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू बसे जाओ, ওখানে বসো। तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह कि क्या मिला तोहफे में? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह या रसूल अल्लाह वापस जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। या रसूल अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज तो बहुत है, कम करवाइए। अल्लाह की बारगाह में गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दी गई। कितना रह गया? 45। बोलो भाई 45 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। फिर एक बार गए तो अल्लाह ने 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम भेजते रहे 9 बार गए। 9 पचे 45। 9 पचे 45 वक्त की नमाज खत्म हो गई, तो 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो दिले दिल सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। नमाज का फिर झमेले खत्म हो जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। ये गुफ्तगू को अल्लाह ने सुना तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, ये नमाज कम होकर 5 वक्त की रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी, जो भी आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मौलाना सौरव आलम साहिब, जनाब मौलाना सौरव आलम साहिब, अल्लाहु अकबर। 5 वक्त की नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। और जो मस्जिदों को वीरान करेगा, जो मस्जिदों को छोड़ देगा, फिर अल्लाह उसकी परवाह नहीं रखता है, फिर वो अल्लाह की निगाह में नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना ही नहीं चाहते। भाई मस्जिद जाओगे नमाज पढ़ोगे तब ना मिलेगा। तो इंशाल्लाह बहुत सारे नौजवान हमारा सिर्फ जुमा पढ़ता है। आज वादा करोगे इंशाल्लाह हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, सिर्फ हम जुम्मन मियाँ बने बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग पक्का वादा करो, हाथ उठाए इंशाल्लाह तैयार हो 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। हाँ पीछे मोड़ के देखेंगे एक भी नहीं। पीछे नहीं, इंशाल्लाह वादा किया है बच्चे लोग। ये सब वादा किए हैं, नहीं तो कम से कम 5-10 तो जरूर तैयार होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, नमाज पढ़ो इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। समझ रहे ना? जनाजा की नमाज। अरे बात समझ रहे ना? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए।
इसलिए नौजवानों, नमाज को मेरे बच्चों ना छोड़ो। मोमिन की पहचान है, मोमिन का मेराज नमाज है। और कुर्बान जाइए। और अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह से बात करना चाहते हो तुम लोग, मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है। अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे? लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात करोगे? इंशाल्लाह करेंगे। लिखो 4, और लिखो 4, 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। बात समझ में आई? फजर में कितनी रकात है? 4 रकात है। जोहर में कितनी रकात है? 12 रकात है। असर में 8 रकात है। मगरिब में 7 रकात है। ईशा में 17 रकात है। अब बात क्या, जब नमाज में बंदा होता है वो अल्लाह से बात करता है, कुरान पढ़ता, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह से कांटेक्ट हो रहा है। और ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी कॉल है तो फिर तहज्जुद पढ़ो, ये इमरजेंसी कॉल है। तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से लो लगा लो, ये इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह से डायरेक्ट बात होगी। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा जब नीयत बहन कर खड़ा हो जाता है तो बंदा अल्लाह को देखता है, अल्लाह बंदा को देखता है। लेकिन हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं, हम अल्लाह को नहीं देख सकते। लेकिन अपना यकीन को पुख्ता बनाओ कि हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। सुभान अल्लाह। हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक